कहानी अनीता की है। अनीता अपने बच्चों को छोड़कर सलीम के साथ शादी कर लेती है और गांव वाले उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों, अनीता की शादी 13 मार्च 1998 को राकेश के साथ हुई थी। राकेश दिल्ली में मजदूरी का काम करता था। शादी के बाद राकेश कभी गांव में कभी दिल्ली चला जाता था। शादी के 1 साल बाद उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया और उसकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। राकेश अपने त्योहारों पर अपने घर आ जाता था और उसकी शादी को 15 साल हो चुके थे। उसके 6 बच्चे हो चुके थे। अचानक राकेश की तबीयत खराब रहने लगती है। राकेश दिनों दिन कमज़ोर होने लगता है। वह दवाई खा रहा था, दवाई से उसको कोई आराम नहीं मिल रहा था। उसने कई डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया, लेकिन उसको कोई आराम नहीं मिल रहा था। राकेश की पत्नी उसका अच्छा इलाज नहीं करा पा रही थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, वह अपना गुजारा कर रहे थे। बच्चे अभी समझदार नहीं थे। 4 बच्चे पढ़ने स्कूल जाते थे। परिवार अपने बुरे समय से गुजर रहा था। अपने बच्चों के लिए अनीता भी अब मजदूरी करना शुरू कर देती है। अनीता मजदूरी करके अपने परिवार को चलाने लगती है। एक दिन 15 जनवरी 2013 को राकेश की अचानक तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। बच्चे डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। डॉक्टर राकेश को देखकर बोलता है, अब यह नहीं बचेंगे। थोड़ी देर बाद राकेश की मृत्यु हो जाती है। राकेश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और अनीता अपनी मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती है। अनीता के बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन अनीता नरेगा में काम कर रही थी, तभी उसकी मुलाकात सलीम से हुई। सलीम नरेगा में ट्रैक्टर चलाता था। सलीम ने अनीता से बात करना शुरू कर दिया। वे आपस में बात करते थे। सलीम की शादी हो चुकी थी। सलीम की पत्नी सलीम को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह सलीम को छोड़कर चली गई थी। अब सलीम ने अनीता के घर आना जाना शुरू कर दिया था। अब सलीम अनीता के घर डेली आने लगा था। अनीता के परिवार वालों को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। अनीता के परिवार वाले आरोप लगाने लगे कि अनीता का सलीम के साथ अवैध संबंध है। एक दिन अनीता का देवर हल्ला मचाने लगा। पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया और दोनों को अवैध संबंध है, इस प्रकार अनीता पर आरोप लगाता है। अनीता का देवर सलीम को मारने की कोशिश करता है। अनीता उस सलीम के पक्ष में खड़ी हो जाती है। बात बढ़ जाती है। गांव के प्रधान को बुलाया जाता है। दोनों पक्षों को बात सुनने के बाद फैसला अनीता पर छोड़ दिया जाता है। अनीता कहती है, जब हम बदनाम हो चुके हैं तो हम सलीम के साथ शादी कर लेंगे। अनीता के बच्चे बड़े हो चुके थे। बड़ा लड़का 13 साल का था, उससे छोटी लड़की 11 साल और उससे छोटी लड़की 9 साल की, और 3 बच्चे उसके छोटे थे। अनीता के बच्चों ने अनीता के साथ रहने से मना कर देते हैं और गांव वाले अनीता और सलीम की शादी कराते हैं। गांव वाले अनीता और सलीम का विरोध कर रहे थे। अनीता और सलीम गांव से बाहर जंगल में एक झोंपड़ी डालकर रहने लगे। सलीम कभी दूसरों के यहाँ मजदूरी करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। साथ ही दोनों मिलकर अपना एक मिट्टी का मकान बना रहे थे। दोनों काम करके अपना पेट भर रहे थे और गांव में जिन पशुओं को लोग छोड़ देते थे बिना दूध वाले को, उन्हें वे अपने पास रख लेते थे और उन पशुओं के सहारे वे अपना जिंदगी गाड़ी चला रहे थे। न उनके पास पानी की सुविधा थी, न लाइट की सुविधा थी, न उसके पास मोबाइल की सुविधा थी। अनीता को पता चलता है कि उनकी 2 बेटियों की शादी होने वाली है, लेकिन उसका कोई बच्चा उसके पास नहीं आता है, न उसको वो शादी में बुलाया जाता है और उसकी दोनों बेटियों की शादी हो जाती है। अनीता यह सोचकर बहुत दुखी होती है। अब उसके कोई बच्चा नहीं था, केवल 2 सलीम और अनीता एक साथ रहते थे। कभी कभी उसका दामाद उधर से निकलता तो उससे मिल लेता था, बाकी उसका रिश्ता कभी भी अपने बच्चों से नहीं होता। इस तरह वो अपने आप को कभी दुखी महसूस करती थी
अपने बच्चों को याद करके रोया करती थी। तो कुछ कदम ऐसे होते हैं ज़िंदगी में, जो गलतियां हो जाती हैं उनसे हमें आगे जीवन में पछताना भी पड़ता है।